मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल के सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज 2-3 अवसर अपन को एक साथ मनाने का सौभाग्य मिला है। कैवल्य का अवसर भी है, मोक्ष का अवसर भी है, और हमने इतने दिनों जो शांतिपूर्वक धर्म ध्यान किया है उसके समापन का भी पर्व है। हम आगे भी धर्म ध्यान करेंगे, आगे भी और लोगों को केवल ज्ञान होगा, आगे भी और लोगों को मोक्ष मिलेगा, लेकिन आज हम इन तीनों अवसर का लाभ ले रहे हैं। केवल ज्ञान अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जीवों के कल्याण की भावना हमारे भीतर जागृत करने के लिए आता है। मोक्ष इस बात की सूचना देता है कि जब हम अपने कल्याण की भावना भाते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण हमारे द्वारा होता है, तब फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम अत्यंत आनंद को प्राप्त करते हैं। इस संसार में सबसे आनंद देने वाली अगर कोई अवस्था है तो वो मोक्ष है, वो निर्वाण की अवस्था है। दोनों ही चीजें हमें आत्महित और लोकहित की भावना अपने मन में उत्पन्न करने की का संदेश देने वाले अवसर हैं। मुझे याद आती है एक घटना मैं हमेशा सुनाता हूं। सन 80 में जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था, मुक्तागिरी पर आचार्य महाराज के चरणों में और शुरुआत हुई थी मेरे जीवन की, तो पहला जो ये भगवान का निर्वाण दिवस है वो आचार्य श्री के चरणों में मनाने का अवसर मिला था। आचार्य श्री तो सारी रात, जैसे 14 थी कल, तो उस 14 के सारी रात वो तो सोए नहीं। मैंने देखा उनको, देखता रहा मैं चुपचाप कि वो ध्यान में बैठे हुए रहे। और सबसे बड़ी चीज ये कि सुबह सुबह और गुरु भक्ति के बाद उनके मुंह से जो बात निकली, काश हम सब के जीवन में भी वैसी ही भावना आए। उन्होंने कहा कि भगवान का तो निर्वाण हो गया, पता नहीं हम सब भी कब निर्वाण प्राप्त करेंगे। आज भगवान के निर्वाण पर हमारे अंदर एक ऐसी भावना, हमारे अंदर एक ऐसी ललक उत्पन्न होनी चाहिए कि हमारा भी ऐसा ही निर्वाण प्राप्ति का सौभाग्य कब हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। अगर हर निर्वाण उत्सव पर हम ये भावना अपने भीतर भाएं कि जल्दी से जल्दी हमें भी उस निर्वाण सुख की, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, तो कोई वजह नहीं है कि ये हमारी भावना खाली जाएगी। हम पूरे जीवन हर वर्ष अगर ये अपना संकल्प ही बना लें कि जब जब निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे तो हम हर्ष अपना व्यक्त करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा हर्ष हमारे जीवन में तब आएगा जबकि हम स्वयं भी उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आज के दिन का ये भी महत्व है। हम सब लोग क्या चाहते हैं इस संसार में, बताइए आप, सच्ची सच्ची बताइए। कहीं भी हम रहते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि यहां कोई हमारा अपना हो जो हमें समझे, हमें संभाले। हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि वहां कौन है, वहां कौन हमारा अपना होगा जो कि हमें संभालेगा, जो कि हमारा ध्यान रखेगा।
ऐसा हम सोचते हैं। बस ये जो एक भावना है, इस भावना को विस्तार देने का दिन भी है ये। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ही कोई तीर्थंकर बनता है, और भगवान महावीर स्वामी भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से तीर्थंकर बने होंगे, और आज उन्होंने अपना कैवल्य प्राप्त करके पहले और प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश दिया, फिर स्वयं और मुक्ति का आनंद भी उन्होंने अपने जीवन में पाया। ये जो अपनेपन को समष्टि में फैलाने का पर्व है, उसी का नाम दीपावली है। दीप तो हम कभी भी जला सकते हैं। हम 4 दिन पहले जलाते तो वो दीपावली का दीप नहीं कहलाता। हम और किसी दिन जलाएं, 4 दिन बाद जलाएं, तो वो दीपावली का दीप नहीं कहलाएगा। एक ही मुहूर्त में, एक ही भावना से जब सभी लोग और उस दीप को जलाते हैं, तब वो मेरे अपने घर का निजी दीप होकर के भी सबका दीप हो जाता है। ये महत्व इस दीप का है। वैसे तो दीप केवल ज्ञान की ज्योति का है। गौतम गंधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति आज गोधूली की वेला में होगी। सुबह सुबह भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण होता है। आज ही के दिन गोधूली की वेला में गौतम स्वामी को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक घटना आती है गौतम स्वामी के जीवन की, वो अन्य शास्त्रों में मिलती है, दिगंबर शास्त्रों में तो नहीं मिलती, पर बड़ी प्यारी घटना है, इसलिए सुनाने का मन है। क्या हुआ था कि भगवान को सुबह सुबह जब निर्वाण हो गया तो गौतम स्वामी बहुत विकल हुए थे। एक बात, महाव्रती होने के बाद भी उनके मन में थोड़ा सा विचार आया था कि भगवान का निर्वाण हो गया और मैं तो ऐसे ही रह गया। और उस घटना में यह भी लिखा है कि वो उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब से गणधर कोई भगवान के बनते हैं तो वे हमेशा उनके पास ही रहते हैं, उनको आहार इत्यादि का विकल्प भी नहीं होता, वे जीवन भर उपवास ही रहते हैं। ये गणधर की विशेषता होती। जब से दीक्षा लेते हैं तो अपने निर्वाण तक उपास ही रहते हैं, उनको 63 रिद्धियां होती। पर उस घटना में यह है कि भगवान के समीप नहीं थे वो उस समय। तब जब निर्वाण हो गया और उन्हें मालूम पड़ा तो बहुत विकल हुए और लोगों से पूछा कि भगवान मेरे लिए क्या कह गए। ऐसा ये एक प्रतीकात्मक अपन ले लें तो ज्यादा अच्छा, एग्जैक्टली तो ऐसा संभव नहीं है। तो पूछा कि भगवान मेरे लिए क्या कह गए। तो लोगों ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम क्षणों में यह कहा कि गौतम, तुम मेरे मुंह में इस संसार में अटक गए, सारा संसार छोड़ा, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारे मन में थोड़ा सा राग रह गया, वो तुम्हारी मुक्ति में कारण है। अब गौतम तुम प्रमाद मत करो, अब देर मत करो। और कहते कि इतना सुनते ही और गौतम स्वामी को भी और ध्यान में लीन हो गए और गोधूली की बेला में, और जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ आज के दिन, उसी संध्या में और गौतम स्वामी को भी निर्वाण हुआ। अपन दोनों चीजें, केवल ज्ञान हुआ, मैं निर्वाण कह रहा हूं, केवल ज्ञान हुआ तो दो चीजें हमारे सामने इसलिए आज के दिन है कि एक तरफ मोक्ष का आनंद है, एक तरफ फिर से हमें दिव्य ध्वनि सुनने मिलेगी और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे, आत्मा के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण कर सकेंगे। ये केवल ज्ञान भी आज के दिन हुआ। ये दोनों चीजें एक साथ इस भावना से हमें मनानी चाहिए। और दीप जलाने का उद्देश्य भी यही था कि गौतम स्वामी को अपन संध्या काल में दीप जलाएंगे तो उसके पीछे भावना भी है। असल में देखा जाए तो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। अगर देखा जाए तो आत्मा पर विजय पाने का पर्व है। अगर देखा जाए तो आशा और विश्वास का पर्व है। अगर देखा जाए तो आत्मीयता और प्रेम लुटाने का पर्व है। एक दीप से दूसरा दीप जलता है, यह दीप इस बात की सूचना देता है। और अगर हम अपने जीवन को ऐसा ही रोशन बना लें जिससे कि दूसरा भी अपने जीवन को रोशन बना सके, तो एक अच्छा मैसेज हम इस पर्व पर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों पर्वों के बारे में अपन को इतना ही अपने जीवन में संदेश लेना चाहिए। और अपन ने इतने दिन तक धर्म ध्यान करा आचार्य महाराज की कृपा से, और जो कुछ भी हम लोगों से बन पड़ा हमने करा है। और अभी हम आपसे विदा नहीं ले रहे। अभी ऐसे कैसे विदा ले सकते, इसलिए आज विदा का कोई माने समय भी नहीं है। आज तो सिर्फ एक आनंद का पर्व है कि हमने अच्छे से शांतिपूर्वक अपने जीवन में इन बीते दिनों में धर्म ध्यान किया है, उसका आज हम आनंद ले रहे हैं कि ऐसा ही धर्म ध्यान हम हमेशा अपने जीवन में
करते रहें। आज इस संकल्प को दोहराने का दिन है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं। इसको समापन का दिन नहीं है कि हमने अब धर्म ध्यान का समापन कर दिया, कौन करेगा। धर्म ध्यान की तो अब अभी हमने एक साथ मिल बैठ के किया था, हम इसको ही आगे तक अपने पूरे जीवन कंटिन्यू रख सकें। किसी की प्रेजेंस रहे तो बहुत अच्छा, प्रेजेंस नहीं भी रहे तो हम अपने भीतर प्रेजेंस फील करेंगे और इस धर्म ध्यान को कंटिन्यू बनाएंगे। ये भी उसके साथ में हमारे मन में भावना रहनी चाहिए। और आपने क्या पाया और ये आपको स्वयं विचार करना है, हम आगे और क्या पाना चाहते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमने इतने दिनों में अपने परिणामों को निर्मल बनाने और सबके प्रति सद्भाव रखने का संदेश प्राप्त किया है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले साल मैं पढ़ता था एक जगह, तो बहुत अच्छा प्रतीकात्मक एक मुझे कुछ बातें मिली थी। मैं चाहता हूं कि आपसे भी पार्टिसिपेट करूं और शायद भी याद रहें तो हम आगे भी अपने जीवन में उनको ले सकें। इन दिनों जो जो चीजें अपन आज के दिन करते हैं उनको उन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया है। बहुत अच्छा विचार था कि हम घर सजाते हैं तो सजाएं, सद्भावना से घर सजाएं। एक चीज, हम सजावट करें तो बिजली की रोशनी की नहीं, हम सजावट करें अपने घर की तो उसे सद्भावना से सजाएं। हम रंगोली पूरे तो संस्कार की रंगोली हो और दीप जलाएं तो विश्वास का दीप हो। पटाखे चलाने का मन हो तो प्रसन्नता के पटाखे चलाएं और फुलझड़ी छोड़ने का मन हो तो प्रेम की फुलझड़ी छोड़ें। ऐसा जो है, हाँ, बहुत अच्छा प्रतीक, बहुत अच्छा बनाया। उन्होंने लिखा कि बंधन बार बांधे तो ज्ञान के बंधन मार बांधे, देहरी से पार हो तो विनय हमको देहरी सिखाए, इसलिए विनय की देहरी हो। और द्वार खुले तो सौभाग्य का द्वार खुले। इस तरह हम बंधन बार, देहरी और द्वार इन सबको समझाएं। और इतने ही नहीं, अब पकवान भी बनाएंगे, ऐसे थोड़ी भूखे भूखे काम चलेगा। तो हम दान और दया के पकवान बनाएं, दान और दया के पकवान बनाएं। श्रीफल रखें काहे का, संकल्प का। कलश रखें हम परंपरा का और मंत्रोच्चार, आशीर्वाद का मंत्रोच्चार करें सबके प्रति। आशीर का मतलब सबका कल्याण हो, ऐसे वचन हम बोलें, वही मंत्र की तरह काम करेंगे। और अगर हमें आज के दिन आराधना करनी हो तो हम आराधना जो मुक्त हो गए हैं उनकी करें, और अपनी मुक्ति की भावना से यदि हम आराधना करें तो ये हमारा आज का पर्व बहुत सुखद और हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद करेगा। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं और अपन ने इस काम को पूरे समय से कर लिया है, इसका आनंद भी बनाएं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जबकि हम अपना काम ठीक समय पर, एकदम 9:30 बोला था तो 1 मिनट भी नहीं, वो एकदम 9:30 है। तो अच्छे आनंद से अपन ने इस चीज को भी अपन ध्यान में रखेंगे कि हम अपना काम समय से, नहीं तो कल पर टालेंगे, इस जिंदगी का अगली जिंदगी पर टालेंगे तो कहां काम चलेगा। इतनी तो जिंदगी मिली हुई है, ऐसा सोच करके इस जिंदगी के सारे काम इसी जिंदगी में ठीक ठीक समय से हमें पूरे कर लेना है। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।